हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है कैपिटल एंड रिवेन्यू। इस चैप्टर में जो हम बेसिकली चार कंसेप्ट समझेंगे वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट क्या होती है और रिवेन्यू रिसीट क्या होती है। इन चार टॉपिक के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट चीज भी होगी, इम्पोर्टेंट बातें भी होगी जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को जानना बहुत जरूरी है। एज एन अकाउंटेंट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या चीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम इसी तरीके से क्या चीज रिवेन्यू रिसिप्ट है और क्या चीज कैपिटल रिसिप्ट है, ये आपको एज एन अकाउंट स्टूडेंट, एज एन कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कह रखा है कि डिटरमाइनिंग कैपिटल और रिवेन्यू नेचर इज अनडाउटली वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के फील्ड में ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में जो आप चैप्टर करेंगे वहां पे भी आपका इसका यूज होगा। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि क्लास 12th में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब चलते हैं आगे। कह रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड लार्ज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हें कहा गया है जो बिजनेस लार्ज परचेज करती है फिक्स्ड एसेट के और लंबे समय फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड एसेट परचेज करे बिजनेस ने। अब फिक्स्ड एसेट किस लिए परचेज किए, उनको सेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किए, ताकि वो लंबे समय तक उन फिक्स्ड एसेट का यूज करके बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। तो उन सब खर्चों को, उन सब एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। It consists of expenditure, the benefit of which is not fully consumed in one period but spread over several पीरियड। कहा गया है कि ये नहीं है कि फिक्स्ड एसेट खरीद लिए बिजनेस ने तो ये एक पीरियड के लिए यूज करेंगे, नहीं। एक साल के लिए नहीं, आने वाले कई सालों तक हम बिजनेस उसका यूज करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इन तरह के जो खर्चे होते हैं, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सेम इसी तरीके से एक और पॉइंट पढ़ते हैं। इफ इट इंक्लूड एसेट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एंड नॉट फॉर रीसेल। इट इंक्लूड एसेट मींस ये वो एसेट इंक्लूड होते हैं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमा के देना। ये नहीं कि हम रीसेल के पर्पस से उनको लाए हो अपने बिजनेस में, नहीं। उनका पर्पस है कि प्रॉफिट कमा के देना और लंबे समय तक उनको यूज करना। रीसेल के पर्पस से नहीं, रीसेल का पर्पस कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस पर्टिकुलर नेचर के खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किन को नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही आएगा कि कोई एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का खर्चा है कि नहीं है, तो आपको बताना होगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है हमें परचेज ऑफ न्यू प्लांट। अगर बिजनेस एक न्यू प्लांट परचेज करता है तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। इसके बाद है एडिशन टू द बिल्डिंग। एडिशन टू द बिल्डिंग का क्या मतलब है कि बिजनेस जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग में हमने एडिशन किया, मतलब कि फोर्थ फ्लोर बनाया, फिफ्थ फ्लोर, कुछ भी हमने एडिशन किया उस बिल्डिंग में, तो वो भी कैपिटल नेचर का ही एक्सपेंडिचर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या रखा है, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द बिजनेस टू मोर स्पेसियस एंड बेटर सुटेड प्रीमिसेस। हमें पता चला कि भाई जहाँ पे हमारा बिजनेस है वहाँ पे हमारा बिजनेस ना रन नहीं कर रहा, इतना हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो हमें हमें लगा कि अगर हम बिजनेस को शिफ्ट कर लें किसी और प्रीमिसेस में, किसी और जगह पे, तो वहाँ पे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो वो जो एक्सपेंडिचर, जिसमें जो खर्चा आएगा उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोला गया है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ फॉर अ ट्रिप अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ऐसा समझिए कि अगर हमारे बिजनेस के लिए कोई एसेट की जरूरत पड़ी जो हमें विदेश से मिलेगी, बाहर जाके मिलेगी, किसी और देश से लानी है हमें, तो वहाँ पे जो हमारा खर्चा होगा, क्योंकि विदेश जाने के लिए खर्चा तो होगा ना, तो उस तरह के जो एक्सपेंस होंगे बिजनेस में उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल एंड एनी फर्दर फिक्स्ड एसेट। तो इन तरह के जो भी एसेट होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनका जो बिजनेस परचेज करता है तो वो सारे एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ पेट्रोल ड्रिवन इंजन टू अ डीजल ड्रिवन इंजन। कि अब हमने रिप्लेस किया अपने मशीनरी में, कि वो पहले पेट्रोल ड्रिवन इंजन था उसमें, अब हमने डीजल ड्रिवन इंजन लगाया, तो इसमें जो एक्सपेंस आया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा। सेवंथ पॉइंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑफ फॉर इंक्रीजिंग द सीटिंग एकोमोडेशन इन अ सिनेमा हॉल और अ रेस्टोरेंट। जो एक्सपेंस लगता है सिनेमा हॉल में या रेस्टोरेंट में, कि सीटिंग अरेंजमेंट को इंक्रीज किया गया उस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में और रेस्टोरेंट में, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एट्थ पॉइंट है अमाउंट
स्पेंट ऑन इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। किसी प्लांट एंड मशीनरी का पूर्ण निर्माण किया गया तो उस खर्चे को भी क्या कहा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। 9th पॉइंट है एक्सपेंडिचर इंकर्ड और रिकंडीशनिंग अ ओल्ड फिक्स्ड एसेट। किसी पुराने एसेट को ठीक कराया गया, किसी पुराने एसेट को जो जो हमारे पास पुराना एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उसकी रिकंडीशनिंग कराई गई तो उसमें जो एक्सपेंस होगा, उसका जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रिकंडीशनिंग से मतलब है कि उसे पूरा ही ठीक कराया गया, उसमें जो अमाउंट लगा वो एक पूरा हमने उसको दोबारा उसमें जो मशीनरी लगाई गई, नई मशीनरी लगाई गई। 10th पॉइंट है expenditure incurred on the major repair and replacement of plant and machinery or any other fixed asset which result in increased efficiency। ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा, मानिए कि कोई ऐसा हमारी मशीनरी है जिसका एक मेजर पार्ट ही खराब हो गया, अब हमने उस मेजर पार्ट को सही कराया, जो एक मेजर पार्ट है जिसके बिना बिना मशीनरी वर्क नहीं कर सकती, तो ऐसे जो एक्सपेंस होंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ही खर्चे होंगे। 11th पॉइंट है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग सम राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, जैसे कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट। ये जो बिजनेस क्या होता है, जब बिजनेस रन कर जाता है, अच्छी तरह चल जाता है, तो अभी कुछ हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती, कुछ हमें कॉपी ये गुडविल परचेज करनी पड़ती है, ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट जो होते हैं, पेटेंट राइट परचेज करने होते हैं, और जो गुडविल हमारी बन जाती है मार्केट में, तो इसके लिए भी कुछ जो खर्चे होते हैं, इसके लिए भी जो ट्रेडमार्क हमने अपने बिजनेस के लिए साइन बनाया, जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है। तो ये 11 पॉइंट है। अब पढ़ेंगे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। आई होप कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई डाउट नहीं होगा। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होगा ये समझिए कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की स्पेलिंग और डेफिनेशन समझ लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर नॉट द हाई वैल्यू आइटम, इंस्टेड दे आर द रूटीन एक्सपेंडिचर दैट टेक प्लेस इन द नॉर्मल बिजनेस। तो जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, वो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वन टाइम एक्सपेंस था, अगर होता भी है बिजनेस में तो कई सालों बाद होता है, बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है, ये रूटीन एक्सपेंडिचर है, रूटीन का एक्सपेंस है। बिजनेस को मतलब क्या है, बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है ना, तो कहा जाता है कि बिजनेस को खर्चा भी करना पड़ेगा, बिना बिजनेस पैसा लगाए प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसमें ये बात की गई है कि ये एक रूटीन एक्सपेंडिचर है जो कि नॉर्मल बिजनेस में होता ही रहता है, बार बार कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है। सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, क्या कहा गया है इसमें, it consists of expenditure incurred in one period of account, the full benefit of which is consumed in that period। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि वो तो कई सालों तक हम उसका बेनिफिट उठाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वन पीरियड के अंदर ही हम उसका पूरा बेनिफिट ले लेते हैं, पूरा बेनिफिट अपने बिजनेस में अचीव हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इंक्लूड परचेजिंग एसेट एक्वायर्ड फॉर रीसेल एट अ प्रॉफिट, मेंटेन द फिक्स्ड एसेट इन गुड वर्किंग ऑर्डर और मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंस ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस। इसमें यह बात की गई है कि अगर कोई बिजनेस ने एसेट परचेज किया गया है फॉर द रीसेल पर्पस तो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो। सेम इसी तरीके से अगर फिक्स्ड एसेट को गुड वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, क्या होता है कि जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, उनकी बार बार रिपेयर होना पड़ता है, कई बार कई चीजें ऐसे होती है, जैसे कि आप अपने अगर आपके पास बाइक हो तो उसकी भी आपको सर्विस करानी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो इन तरह के जो खर्चे होते हैं, जो कंपनी में इस तरह के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, जिसमें उनको अपने फिक्स्ड एसेट को ठीक ठाक रखने के लिए बार बार उनकी रिपेयर चेक करनी पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है उन्हें, तो इस तरह के खर्चों को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला गया है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल की पहली बात की है कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स होंगे उसकी जो कॉस्ट है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। सेकंड पॉइंट है रॉ मटेरियल एंड स्टोर, तो रॉ मटेरियल जो भी होगा बिजनेस में, रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, मतलब कि बिजनेस का डील कर रहा है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, तो उस तरह के जो एक्सपेंस होंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसमेंट, फोर्थ पॉइंट है रिन्यूअल, फिफ्थ पॉइंट है रिपेयर, सिक्स पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही खर्चा है। सेवन पॉइंट है रेंट, रेट्स, टैक्सेस। एट पॉइंट है वेजेस एंड सैलरी, ये भी आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे क्योंकि कंटिन्यूसली बेसिस में होने वाला है, ये नहीं है कि आपने वन टाइम कर दिए, नहीं, ये आपको हर महीने या हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद ये आपको खर्चे करना ही है, बिजनेस को करना ही है। नाइन्थ है कैरेज, टेंथ है इंश्योरेंस। अब समझते हैं, ये 10 पॉइंट ही थे जिसमें हमें जो ये एग्जांपल थे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। अब एक मेन पॉइंट समझते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से कि कई चीज आपको पढ़ने पे लगेगी कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉलम में जाएगी, बट नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो क्या क्या सिनेरियो होंगे उन सिनेरियो को हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें बात की गई है रिपेयर की। अब समझिए
कहा गया है कि दे आर यूजली रिवेन्यू चार्जेस बट इफ वी परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी एंड पे फॉर इमीडिएट रिपेयर नेसेसरी टू मेक इट एफिशिएंट फॉर आवर पर्पस देन सच रिपेयर बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मस्ट बी एडेड टू मशीनरी एज पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट। कहा गया है कि रिपेयर अगर हमारे पास कोई मशीनरी है तो मशीनरी बिजनेस में है उसमें हम टाइम टू टाइम रिपेयर कर रहे हैं तो ठीक है वो आप वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में मानिए। बट बिजनेस ने एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी प्रोडक्शन के पर्पज से और इमीडिएट मतलब उसी वक्त उसमें एक रिपेयर कराया गया उसमें कोई पार्ट उसमें रिपेयर कराया गया तो उस तरह के जो खर्चे होंगे दोनों बात में फर्क समझिएगा। एक बिजनेस में ऑलरेडी मशीनरी है जिसकी आप रिपेयर कर रहे हैं बट एक जगह आपको कंडीशन दे रखी है कि मशीनरी ने सेकंड हैंड बिजनेस ने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज करी और उसकी उसने रिपेयर कराया। उस समय जो उसने रिपेयर कराया सेकंड हैंड मशीनरी को परचेज करते ही अभी वो प्रोडक्शन में नहीं आई थी प्रोडक्शन में आने से पहले उसको रिपेयर जो कराया गया तो इस तरह के एक्सपेंस को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिपेयर कब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है और कब आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है। सेकंड पॉइंट है वेजेस। तो वेजेस में क्या कहा गया है दे आर यूजली रिवेन्यू चार्जेस बट द वेजेस पेड टू वर्कमैन टू इरेक्ट एंड फिट सम न्यू मशीनरी the firm has bought must be considered as an additional to the cost of the machinery. Similarly, wages of workmen employed in the construction of fixed asset or capital expenditure must be treated as a part of cost of the goods. तो wages का यहाँ पे बात की गई है कि भाई न्यू मशीनरी वेजेस अगर आपके बिजनेस में आप रेगुलर बेसिस पे वेजेस पे कर रहे हैं देन इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है अब उसको परचेज करने के लिए आप कुछ वेजेस देने पड़े या कुछ आपको आपको ऐसा खर्चा करना पड़ा अपने वर्कमैन एम्प्लॉयड को वेजेस देने पड़े उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिक्स्ड एसेट को करने के लिए मतलब कि अपने बिजनेस में वो स्टेब्लिश करने के लिए फिक्स्ड एसेट को जो भी आपने परचेज किया है तो इस तरह के खर्चे को आप क्या मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। मैं एक बात फिर रिपीट करता हूँ कि वेजेस जब आप वेजेस पे करेंगे मतलब आपने कोई न्यू मशीनरी खरीदी उसी समय आपने जब जैसे खरीद के लाए उसमें जो वेजेस लगे आपके आपने जो पैसा दिया उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे ना कि आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। थर्ड पॉइंट है लीगल चार्जेस। They are usually revenue charges, but the legal expense incurred in the connection with the purchase of fixed asset must be treated as part of कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर ऐसा कोई लीगल चार्ज आपको देना पड़ता है जो आपकी फिक्स्ड एसेट से बिलोंग करता है आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया उस पर आपको कोई चार्ज दिया गया लीगल एक्सपेंस का आपका कोई खर्चा हुआ लीगल एक्सपेंस से रिलेटेड तो वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी तीनों पॉइंट में कि देखिए सब जगह एसेट की बात हो रही है फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तो देखिए अगर लीगल चार्ज आपने पे करे हैं कोई परचेज करिए फिक्स्ड एसेट उस वक्त पे करे हैं आप पे तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिएगा ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। इसको भी पढ़ लेते हैं। दे आर यूजली रिवेन्यू चार्जेस बट पेमेंट मेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनी प्लांट एंड मशीनरी एडेड ऑन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ठीक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल खरीदे उस पर आपका एक्सपेंस लगा तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट स्पेशली बता रखा है कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया और उसका आपको जो एक्सपेंस हुआ ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हुआ उस पर जो आपका वो आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानना वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। सेम इसी तरीके से जो फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सच इंटरेस्ट इफ पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क और बिल्डिंग और प्लांट में बी कैपिटलाइज। ऐसे इंटरेस्ट अगर आपको कुछ ऐसा इंटरेस्ट दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ जो बिलोंग करता है किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे मतलब किसी फिक्स्ड एसेट पे या बिल्डिंग और प्लांट पे तो वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। सिक्स पॉइंट है रॉ मटेरियल एंड स्टोर। इसमें क्या बात की गई है दे आर यूजली रिवेन्यू चार्जेस बट इफ consumed in making of fixed asset must be treated as part of cost of good। रॉ मटेरियल वैसे तो रिवेन्यू एक्सपेंस है अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया कोई फिनिश्ड गुड बनाने के लिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट अगर वो रॉ मटेरियल किसी फिक्स्ड एसेट को बनाने में यूज किया गया है तो उसको आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। सेवंथ पॉइंट है कैरेज एंड फ्रेट। इसमें क्या कहा गया है सच एक्सपेंस in connection with the acquisition of a fixed asset are capital expenditure। ऐसे एक्सपेंस जो फिक्स्ड एसेट लाने में किए गए हों अपने बिजनेस में लाने में किए गए हों जहां से उसने परचेज किया है तो उस एक्सपेंस को आप क्या मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे जो कि अभी मैंने कवर भी की थी इस बात को कि फिक्स्ड एसेट आपने बिजनेस में लाए हैं उसमें उसको लाने में जो आपका खर्चा लगा है कैरेज लगा है भाड़ा जो आपने दिया है उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे।
लास्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्या कहा गया है इस पॉइंट में? सम कंसर्न सच एज टी एंड रबर प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वेरी लॉन्ग period of development before they can begin to earn any income. All such expense incurred during the period of development is called development expenditure and must be treated as capital expenditure. तो कई ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे टी का बता रखा है और रबर प्लांटेशन का बता रखा है जिसमें काफी समय लग जाता है उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने में। तो कहा गया कि जितने भी वो खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे, उन सबको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो यही कुछ 8 बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि किन खर्चों को आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान के कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, जिसको जो कि मैंने आपको अभी रीजन के साथ समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल रिसीट क्या होती है और रिवेन्यू रिसीट क्या होते हैं इसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।